व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज मुझे इस मंच पर 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व की बात है कि मैं आज इस मंच पे कुछ आपको मेरे सामने चुनौतियां आई और मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोचिंग संस्थान के सभी सदस्यों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आज इस सेमिनार में आए हुए आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी आने वाले समय में इसी एक राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में जो SSI दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इस भर्ती के माध्यम से आप अपनी योग्यता को, आप अपनी काबिलियत को सबके सामने प्रस्तुत करोगे कि हम इस योग्य है कि हमारी काबिलियत क्या है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो जो योग्यता है, जो आपकी एबिलिटी है वो आप प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। तो इस योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक बहुत लंबे जंग की जरूरत है और उस जंग में आपको जीत हासिल करने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उस चुनौतियों का जो सामना कर लेगा वो इस जंग में जीत हासिल कर लेगा। तो साथियों, इस जंग में जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके सामने चुनौतियां क्या क्या आ रही है और चुनौतियां आ रही है उससे पहले आपको अपना लक्ष्य एक करना होगा। जिसका लक्ष्य एक होगा वो उस सफलता को जरूर हासिल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस समय में अनेक सारी भर्तियां आ रखी है, SI की भी है, वनपाल की भी है और कई भर्तियां भी आ रखी है, उसमें आपका लक्ष्य फिक्स नहीं है। आप आज सेमिनार SI वाले में आए हो और आपके दिमाग में टीचर बनना है या अदर और कोई सर्विस प्राप्त करनी है, तो ऐसी भूल मत करना मेरे साथियों, क्योंकि जो ऐसी भूल करता है वो बाद में बहुत पछताता है। आपको अगर इस जंग में जीत हासिल करनी है तो पहले इस लक्ष्य को एक करना होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, SI बनना है। बाकी अगर कोई भी भर्तियां आ रही है, हाँ हो सकता है इस भर्ती के बाद में आप उसकी तैयारी करो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ कि इस भर्ती में मैं सेलेक्ट होऊंगा या होंगी। जिस टाइम आप फॉर्म भरते हो उस टाइम आप ये मत सोचो कि पोस्ट कितनी है, पोस्ट ज्यादा है या कम है। आपको एक फॉर्म और एक ही पोस्ट की जरूरत है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जिस टाइम हमने फॉर्म भरे थे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 330 पद थे। उसके बाद में 511 पद बढ़ाए गए थे, टोटल 511 पद कर दिए थे। पर जिस टाइम फॉर्म भरे थे उस टाइम हमने यही सोचा था कि हमारे लिए एक ही पोस्ट काफी है। तो आप भी यही सोच के चलो कि इस राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाएंगे और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी इस भर्ती में चयनित हो। मेरे सामने भी कई चुनौतियां आई थी। 2016 में जब भर्ती निकली थी उस टाइम मेरा छोटा बच्चा भी था तो दूसरी ड्यूटी भी करनी पड़ती थी, घर का कामकाज भी देखना पड़ता था। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने मेरे परिवार वालों का भी सहयोग लिया, तो मेरे अफसरों का भी सहयोग लिया। अफसरों ने मेरी ड्यूटी में रियायत बरती थोड़ी बहुत, तो परिवार वालों ने बच्चे को रखने के लिए हेल्प की। तो आपको भी, आपके सामने भी ऐसी कई सारी चुनौतियां आएगी जिसका सामना आपको करना होगा। उस चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको देखना होगा कि समस्या छोटी है तो भी इग्नोर मत करो और समस्या आ रही है फिर भी लक्ष्य से भटको मत। उस लक्ष्य को ध्यान में रखो कि लक्ष्य अपना सिर्फ और सिर्फ थानेदार बनना। दूसरी बात, अपना सिलेबस पे, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक कॉमन पेपर होता है और दूसरा हिंदी का पेपर होता है। जैसे सर ने पहले बता ही दिया है कि हिंदी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी अगर आपकी अच्छी कवर है तो आपकी नैया पार हो सकती है। हिंदी जितना ज्यादा टफ भी नहीं है तो उतनी ज्यादा आसान भी नहीं। हिंदी को रटने की जरूरत नहीं है, हिंदी को समझने की जरूरत है साथियों, कि इसमें अपन रट के याद नहीं कर सकते। एक टॉपिक को कर सकते हैं पर पूरी हिंदी को रट के याद नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बहुत जरूरत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर ने जैसा बताया है तो आपकी हिंदी अच्छे से कवर करवा देगी। और अगर हिंदी में कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को इग्नोर कभी मत करना, क्योंकि हिंदी का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। बाकी कॉमन पेपर होता है उसमें उस टॉपिक में से क्वेश्चन आए या ना आए, बट हिंदी के हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वो सर से वापस पूछो और उसको बार-बार रिवीजन करो। दूसरा पेपर है जीके का, कॉमन पेपर है जिसमें हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब आते हैं। तो उसकी भी अच्छी सी तैयारी करो और उसके साथ साथ में आप करंट पे
नहीं दोगे तो बाकी वाले पेपर में तो कोई टॉपिक छूट जाएगा, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट करंट का पेपर आना श्योर है। करंट के 17-18 क्वेश्चन आए थे पिछले पेपर में, तो आपको करंट पे ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरी है। और यह कोचिंग संस्थान की तरफ से एक अच्छी सुविधा कर रही है कि यहाँ साप्ताहिक या मासिक टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों में साथियों आप वो टेस्ट लास्ट समझो कि ये टेस्ट नहीं है, हमारा फाइनल एग्जाम है। इस एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वही अपने चयन के लिए मार्क्स समझो, उस टेस्ट में टॉप आने की कोशिश करो। जब ये सोच लो कि ये तो की कोचिंग तरफ से लिया गया टेस्ट है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई कम नंबर आएंगे तो भी डांटेंगे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो खुद के लिए नुकसान कर रहे हो, वो खुद के लिए सोचो कि इसमें कितने नंबर आए हैं, कितना क्या हो रहा है, वो अपने लिए फाइनल मानो। फिर मैं मेरी बात कहूं तो मेरे सामने काफी समस्याएं आ रही थी। मैं 2011 में कांस्टेबल के पद पे चयनित हुई थी। तो चयन हुई उस टाइम मेरे को ये पता नहीं था कि एसआई की भी डायरेक्ट कोई भर्ती आती है, क्योंकि उस टाइम भी एक भर्ती आई थी एसआई की। मेरे गांव में इतना किसी को कोई नॉलेज नहीं था कि इस भर्ती के बारे में मुझे नॉलेज दे या मुझे कोई मोटिवेट करे। जो मैंने आगे पढ़ाई जारी रखी, तो पढ़ाई जारी रखते मुझे पता चला कि एसआई की भी पोस्ट होती है, किसी ने गाइडेंस किया। जैसे ही भर्ती आई तो मैंने फॉर्म भर दिया था, बट मेरे सामने कई समस्याएं थी, जैसे मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो उस समस्याओं से डरो मत मेरे साथियों। फिर मैंने इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया था। तो यहाँ अच्छे से कोचिंग कराई गुरुजी के द्वारा, जिसकी सफलता का आज परिणाम मुझे मिला भी है। और इस कोचिंग संस्थान के गुरुजी और सभी सदस्यों को भी इस बात की खुशी भी है कि हमारे यहाँ से कोई सब इंस्पेक्टर बना है। तो आने वाले टाइम में मैं भी एक आशा करती हूँ कि आप सभी साथी इस मंच पर आमंत्रित होंगे, और वो किस लिए होंगे कि वो आपकी एक सफलता का परिणाम होंगे। जब आप सफल हो जाओगे तो आपको भी इस मंच पे आने के लिए मौका दिया जाएगा। बाकी आप में अगर कोई मुश्किल आ रही है, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सर से गाइडेंस लो, बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि कितनों ने फॉर्म भरा है, उसकी तरफ देखो भी मत कि तूने फॉर्म भर दिया है। कभी कभार क्या होता है कि कई साथी 2-3 फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और एग्जाम देते नहीं है। तो उस फॉर्म की तरफ देखो मत, अपना लक्ष्य फिक्स करो। दूसरी बात, इस चीज के लिए कभी मत डरो कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया बड़ी जालिम है मेरे साथियों, कभी आपको हंसाएगी, कभी रुलाएगी, कभी डराएगी, तो कभी आपको सताएगी जरूर। और जब आप अपनी सफलता की मंजिल को पाओगे, जब आप अपनी सफलता की मंजिल को पाओगे, तो यही दुनिया आपका नाम जपते जपते आपके पीछे आएगी, आपके पीछे आएगी। तो कभी आप सोचते हो, जैसे मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए मैं मानती हूँ कि काफी सारी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है लड़कों के लिए भी आए, बट इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी माँ बाप पढ़ाते तो कभी ससुराल वाले नहीं पढ़ाते, मना कर देते। मना करने के बाद में या पड़ोसी कह देते हैं कि इनको तो ये काम नहीं करना, इसलिए ये पढ़ेगा, बहाना लेकर बैठ। तो मेरी बहनों, मैं आपसे ज्यादा यही कहना चाहूंगी कि दुनिया की तरफ ध्यान मत दो कि वो क्या कह रही है आपके बारे में। आपको कभी अच्छा कहेगी, कभी बुरा कहेगी, अच्छा गाइड करने वाला बहुत कम मिलता है। हो सकता है मेरे भाइयों के लिए भी ये समस्या आती होगी, कभी घर की जिम्मेदारी होती है, कभी क्या होती है, अपने माता पिता के लिए सब कोई समस्या आती है, बट उस समस्या का समाधान करके अगर कोई कह रहा है आपको, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो और अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो। तो मेरा मानना है कि आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। पतंग होती है, उसको आसमान को छूने के लिए कटना पड़ता है। एक पतंग होती है, उसको आसमान को छूने के लिए खुद को कटना पड़ता है। तो आपको भी वही पतंग बननी है, कट जाओ पर आसमान को जरूर छूना है। आपको अपना लक्ष्य, बाकी आपके मन में अगर कोई शंका हो, मेरे से क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट चरण इसमें पेपर का होता है, वो पेपर वाला मैंने भी बता दिया, सर ने भी बता दिया कि इसमें जो चीज होती है। इसके बाद में इंटरव्यू के बाद में देखो आता है फिजिकल का। तो फिजिकल वाला तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जो बैठे हैं अनफिट है, मेरे सभी भाई बहन फिट ही लग रहे हैं। उसके बारे में आप कभी डरना मत कि फिजिकल में अनफिट हो जाएंगे। उसमें एक ही समस्या रहती है कि चांस एक दिया जाता है, चांस एक दिया जाता है, बट उस चीज से डरो मत। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ जंप में समस्या आती है। जिस टाइम आप जंप के बारे में सोचो या जंप करो, उस टाइम आप यही सोचना कि हमें पासिंग मार्क्स लाना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कभी सोचना मत। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओगे, अगर अच्छे मार्क्स वाले 15 फीट लड़के कूद गए, लड़कियां 10 फीट कूद गई और मान लो पीछे फाउल हो गया तो आपको 0 मिलेगा। ये तो रही कोई फिजिकल की बात। इसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेरे भाई बहनों यही पूछा जाएगा, जैसे आप बीए करके इस एग्जाम में सेलेक्ट होकर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट
के बारे में पूछा जाएगा। या मान लो हमारी तरफ कोई विभाग से जा रहा है, जैसे कोई टीचर से जा रहा है, कोई पुलिस से जा रहा है, कोई अदर विभाग से इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो उनको अपने विभाग के बारे में पूछा जाएगा कि आपके विभाग में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट आती है और ये बाद की स्टेप है, इसमें आपको पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सर और गाइडेंस करते रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो सर से गाइडेंस देते रहना। फिलहाल आपका लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ तैयारी एग्जाम। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पर आप एग्जाम दे सकते हो, इससे नॉलेज बढ़ेगा। एग्जाम दे किसी को कोई पूछना है, कोई शंका हो तो जैसे आज झिझक रखोगे वैसे ही आगे झिझक रहेगी। ऐसा नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो बताओ, शेयर करो। वो शेयर करोगे तो आपकी समस्या का कोई जरूर समाधान निकलेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई पूरी गाइड देगा, ऐसा कोई नहीं। आपके लिए सब अच्छा ही सोचेंगे। अगर आपके सामने कोई भी समस्या होती है तो आप जिसको टिकट मानते हो घर परिवार में शेयर करो, या कोई पढ़े की समस्या तो सबसे शेयर करो, तो आपका समाधान जरूर निकलेगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो जिसको मत बोलने की कोशिश करो। मुझे भी आज ये मौका मिला है, तो मेरे इतने भाई बहन बैठे हैं मेरे सामने, ऐसा पहला मौका है कि इतों के सामने मेरे को बोलने का मौका मिला, तो मैं मेरी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरे पास एक मौका था। इस मौके को जाने मत देना। और साथियों, आपके सामने इस बम्पर भर्ती का जो मौका है इसको गंवाना मत। कभी क्या है कि लोग कहते हैं कि इस भर्ती में नहीं, आगे वाली भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कभी मत सोचना। इस भर्ती की सबसे बड़ी समस्या है कि और एज हो जाओगे। आपके पास में फर्स्ट चांस है, हो सकता है कि कोई कम उम्र में भी हो, कई साथी ऐसे भी हो जो लास्ट स्टेज पे हो, तो ये अच्छा मौका है, इसको गंवाना मत। दूसरी बात, सर ने बोला कि पीछे बैठने वाले सब आगे बैठना, तो ऐसा नहीं हो कि एक दिन सर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, हमें बुलाना पड़े सब आगे के लिए बैठा करना, ऐसा मत करना। कभी पीछे बैठो तो कभी आगे बैठ जाना। यहाँ भी कुर्सी का किस्सा ही चल रहा है, तो आप भी ऐसे लड़ो और अपनी कुर्सी को प्राप्त करो। ठीक है, बाकी आपकी कोई समस्या हो तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि सर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जिसे कभी रखना मत, अभी अपनी जो भी समस्या हो वो सामने प्रस्तुत करना और उसकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है कि आने वाले समय में आप हमारे विभाग में हमारे साथी बढ़ो। मैं अपने शब्दों को ये विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय